प्यारे बच्चों, क्लास 12th हिंदी कोर का मासिक परीक्षा आपका होने वाला है। इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहा हूं जो आपको लिए परीक्षा उपयोगी है। चैनल पर यदि आप पहली बार हैं और आर्ट्स विषय के विभिन्न विषयों की जानकारी, महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी आपको यदि चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका, संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुई जिसका अर्थ है, तो जिसका अर्थ होगा चलना। दूसरा है, भारत में हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? तो प्रथम समाचार पत्र है उतंग माड़तंग। पीटीआई क्या है? तो पीटीआई जो है वो है आपका समाचार एजेंसी। संचार प्रक्रिया की शुरुआत किससे होती है? तो संचार प्रक्रिया की शुरुआत जो है वो स्रोत या संचालक से होती है। उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग किस लेखन में होता है? तो ये आपका होता है समाचार लेखन में। संचार के मुद्रण माध्यम में शामिल किया जाता है, तो मुद्रण माध्यम में हम लोग शामिल करते हैं समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पंपलेट, के तीनों को शामिल करते हैं। डी हो जाएगा ये सभी। पत्रकार कितने तरह के होते हैं? तो पत्रकार जो है वो 3 तरह के होते हैं। पूर्णकालीन पत्रकार, तो किसी समाचार संगठन में काम करने वाले नियमित वेतनभोगी कर्मचारी होते हैं जिसको हम लोग पूर्णकालीन पत्रकार कहते हैं। दूसरा है अंशकालीन पत्रकार, को स्ट्रगलिंग भी कहते हैं। यह किसी समाचार संगठन के लिए एक निश्चित मानदेय पर काम करता है। तीसरा है फ्रीलांसर पत्रकार, भुगतान के आधार पर अलग अलग अखबारों के लिए काम करता है। 8वां क्वेश्चन है, निजी चैनलों पर सरकारी नियंत्रण होना चाहिए अथवा नहीं? पक्ष विपक्ष में तर्क प्रस्तुत कीजिए। तो निजी चैनलों पर नियंत्रण होने से उनका काम करने का दायरा एवं ढंग प्रभावित होगा। इससे उनकी निष्पक्षता पर भी असर पड़ेगा। उन्हें सरकारी दबाव में काम करना होगा। अतः हमारे विचार में निजी चैनलों पर सरकारी नियंत्रण नहीं होना चाहिए। अगला है, संपादन से आप क्या समझते हैं? तो संपादन, एडिटिंग का अर्थ है किसी सामग्री को त्रुटि मुक्त करके उसे पढ़ने लायक बनाना। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि जो भी खबरें रिपोर्टिंग टीम द्वारा लाई जाती है उन्हें शुद्ध करके प्रकाशित करने का कार्य संपादन कहलाता है। समाचार लेखन में ककार से आप क्या समझते हैं? तो किसी भी समाचार के 6 आधारभूत सवाल होते हैं जिन्हें हिंदी में 6 ककार कहा जाता है तथा अंग्रेजी में 5 W एवं 1 H कहा जाता है। किसी भी समाचार में इन 6 ककारों का होना समानतया आवश्यक माना जाता है। ये ककार निम्न है। तो पहला है आपका क्या, अर्थात क्या घटित हुआ। फिर है कब, अर्थात घटना कब घटी। तीसरा है कहाँ, अर्थात घटना किस स्थान पर घटी यानी किस स्थान से संबंधित है। कौन, अर्थात घटना किससे संबंधित है। क्यों, अर्थात घटना क्यों घटी। कैसे, अर्थात घटना कैसे घटित हुई। 4 ककार क्या, कब, कौन, कहाँ सूचनात्मक व अंतिम 2 ककार क्यों और कैसे जो विवरणात्मक होते हैं, विवरण करने वाले होते हैं। जनसंचार मुद्रित माध्यमों की खूबियां और कमियां बताएं। तो खूबियां निम्नलिखित है। पहला है, यह हमारे दैनिक जीवन में शामिल हो गया है। धर्म से लेकर सेहत तक की जानकारी मिल रही है। इससे मानव जीवन सरल, समर्थ व सक्रिय हुआ है। सूचनाओं व जानकारियों के लिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूती मिली है। सरकारी कामकाज पर निगरानी बढ़ी है। अब इसकी जनसंचार मुद्रित माध्यमों की कमियां, तो कमी में है, इसने काल्पनिक जीवन को बढ़ावा दिया है। इससे पलायनवादी प्रवृत्ति बढ़ रही है। समाज में अश्लीलता व असामाजिकता बढ़ रही है। तीसरा है, गलत मुद्दों को जबरदस्त प्रचार के जरिए सही ठहराया जाता है।
लास्ट क्वेश्चन है, जनसंचार के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं? तो जनसंचार के प्रमुख कार्य हैं, सबसे पहला कार्य है आपका सूचना का आदान प्रदान। तो विश्व की घटनाओं, सामाजिक गतिविधियों, जनमानस की गतिविधियों की सूचना का आदान प्रदान जनसंचार माध्यम से ही होता है। यह जनमानस की समस्याओं को सरकार और सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाता है। आविष्कार, विकास संबंधी सूचनाओं से यह जन सामान्य को अवगत कराता है। दूसरा है मनोरंजन। तो जनसंचार के विविध माध्यम आज मनोरंजन के प्रमुख साधन हैं। विविध प्रकार से ये जनमानस का मनोरंजन कर रहे हैं, इससे सहज मानसिकता का निर्माण हो रहा है। तीसरा है मूल्यांकन। तो जनसंचार मूल्यांकन करता है, जिसके आधार पर प्रशासन, प्रशासक आदेश एवं निर्देश देते हैं। सुझाव, प्रतिवेदन, सिफारिशों, कर्मियों के कार्य की निंदा या प्रशंसा तथा मेमो आदि मूल्यांकन के ही रूप हैं। प्रशासक इनका संप्रेषण कर प्रशासन को प्रभावी बनाने का प्रयास करता है। आज्ञा देना। तो प्रशासक आदेश देने, कार्य की रीति निश्चित करने तथा अधीनस्थों को निर्देश देने का कार्य जनसंचार करता है। जब वह किसी को इस बात पर संचार करता है कि क्या कार्य करना है या कौन सा कार्य किस प्रकार करना है, तो वह निर्देश कहा जाता है। यह संचार उच्च से निम्न की ओर चलता है। पांचवा है प्रभावित और प्रोत्साहित करना। तो संचार लोगों को प्रभावित एवं प्रोत्साहित करने का कार्य करता है। इसको इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि प्रभावित और प्रोत्साहित करने के लिए संचार की व्यवस्था की जाती है। छठा है अन्य कार्य। तो संबंध और पहचान का कार्य, संकेत का कार्य, पूर्वालोकन व स्पष्ट करने का कार्य, शिष्टाचार बरतने का कार्य, समारोह आदि करने का कार्य है। तो बच्चों, ये आपके क्लास 12 हिंदी कोर के परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। चैनल पर यदि आप पहली बार हैं तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो साथ। जय हिंद, जय भारत।